हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा जो 12 है 12th क्लास, उसका एक विषय है अर्थशास्त्र, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। उसका एक इकाई है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के सभी अध्याय, महत्वपूर्ण अध्यायों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो है एडम स्मिथ। पहले का सही उत्तर है ए। अगला है, अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का उद्देश्य किसने कहा है? तो वो कहा है अल्फ्रेड मार्शल। आर्थिक कल्याण अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो वो किया गया था 1933 में। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। रैगनर फ्रिश के द्वारा। अच्छा, इसके बाद में एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है इसके लेखक? जॉन मेनार्ड कीन्स। अच्छा, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है? तो पहली समस्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहली समस्या है। दूसरी है, उनका उत्पादन है वो कैसे किया जाए। और तीसरा है, किसके लिए किया जाए। तो एक तो किस वस्तु का उत्पादन हो, कितना हो, कैसे हो और किसके लिए हो। तो ये सब है जो अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्पादन संभावना की क्या अवधारणा है? तो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादन की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना। उत्पादन की कितनी संभावनाएं हैं? सभी जो वस्तुएं हैं और सेवाओं हैं उनके संभावित संयोग, इस प्रकार के संयोगों का समूह जिससे उत्पादन की संभावनाएं होती है, तो वो उत्पादन संभावनाएं कहलाती है। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आय के स्तर, रोजगार के स्तर, कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि, विकास के स्तर में उतार चढ़ाव, इन सब का अध्ययन जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा जिसमें विशेष फर्म, विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग, विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन, उनका अध्ययन जो है वो शामिल होता है व्यष्टि में। यानी व्यष्टि में एक विशिष्ट देखिए, विशेष, व्यक्तिगत, विशिष्ट, ये शब्द आ रहे हैं, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। अगला है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? तो पहली है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो कि चीन, क्यूबा और वियतनाम में है। बाजार अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें है। अगला है, बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे अमेरिका के अंदर जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसका क्या उद्देश्य है? वो है आर्थिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना। तो ये मुख्य उद्देश्य उसका होता है। अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, उपभोग संबंधी निर्णय किस प्रकार होता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, उपभोग संबंधी निर्णय बाजार व्यक्तियों अर्थात मांग जो है और पूर्तियों को व्यक्तियों से होता है। अगला है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण का महत्व लिखिए। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जो है उससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो स्थिति है उसका मूल्यांकन होता है और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी होता है। अगला है, उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संयोगों के समूह है, वो कहलाता है उत्पादन संभावना सेट। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है? तो पहली जो है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, उसमें होता है सभी क्रियाकलाप सरकार या केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं, और बाजार में सभी आर्थिक क्रियाएं हैं वो बाजार द्वारा निर्धारित
होती है। इसमें तो बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार का रोल है और इसमें मेन रोल है केंद्रीकृत में सरकार का या केंद्रीय सत्ता का। दूसरा, इसमें कीमतें जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। केंद्रीकृत में कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित, लेकिन बाजार में कीमतें जो है बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। अच्छा, अगला प्रश्न है, माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वो हुई है ग्रीक भाषा से। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य आय रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र बनाना है। तो उसमें आप देखिए इस तरह से बनाएंगे। यहाँ तो वस्तु x है और यहाँ वस्तु है y। अब इसमें उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से है कि x की जब वस्तु है उसकी उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो y वस्तु का उत्पादन है वो कम होता है। देख सकते हो आप इसमें, है ना। x यहाँ बढ़ा हुआ है, x को कम कर रहे हैं तो y का बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से ये उत्पादन संभावना वक्र है जो इस तरह से बनता है। अच्छा, इसके बाद में है आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? आर्थिक नियोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध साधनों और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि में, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक और समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर हो गया, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण और विभिन्न उपभोगों में आवंटन का अध्ययन होता है, जबकि जो ये समष्टि है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यापक इसमें जो है आर्थिक सिद्धांतों का लक्ष्य है वो राष्ट्रीय आय के स्तर और साधनों के समग्र उपयोग को निर्धारित करने का अध्ययन करने का किया जाता है। अगला है कीमत विश्लेषण से संबंधित है व्यष्टि। यहाँ व्यष्टि है और यहाँ समष्टि है। तो व्यष्टि जो है वो कीमत विश्लेषण से और समष्टि है वो आय विश्लेषण से संबंधित है। व्यष्टि है इसमें फर्मों, व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव का अध्ययन होता है, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी, इन सब का अध्ययन होता है। व्यष्टि में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और नीति उपलब्ध कराता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान और नीति है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो ये व्यष्टि और समष्टि इन दोनों में अंतर हुआ। धन्यवाद।